हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक फोरियर सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। तो यहाँ पर सबसे पहले फोरियर सीरीज एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन इवन है या ऑड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके चेक करेंगे। तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो माइनस एज इट इज, और x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। तो माइनस के एफ एक्स आया, इट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में ये फंक्शन ऑड है। और अगर कोई फंक्शन ऑड होता है तो उस केस में मैंने क्या बताया था, ए नॉट और ए एन की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो अगर ए नॉट और ए एन की वैल्यू जीरो हो गई तो इट मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, बी एन निकालना है। और बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। 1/पाई एज इट इज माइनस पाई टू पाई एज इट इज, एफ एक्स की जगह वी कैन राइट एक्स इंटू साइन एन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर ये फंक्शन ऑड है या इवन है ये चेक करेंगे। तो फंक्शन क्या है अब हमारे पास, एक्स साइन एन एक्स। यहां पर रखेंगे x की जगह माइनस एक्स साइन n माइनस एक्स माइनस एक्स एज इट इज। साइन माइनस के थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस के एक्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स और साइन n माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ आ गया ये पॉजिटिव वैल्यू मीन्स ये आ गया एफ एक्स। अगर वैल्यू एफ एक्स आ गई, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन पॉजिटिव आ गया इट मीन्स वो फंक्शन इवन है। और अगर कोई फंक्शन इवन है तो वी कैन राइट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं इवन की कंडीशन में। तो यहाँ ये फंक्शन इवन है, इट मीन्स वी कैन राइट 2/पाई 0 टू पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर लिमिट हमने चेंज कर दी। यहां पर एक फंक्शन है x और दूसरा क्या दे रखा है, एक टर्म दे रखी है x, दूसरी टर्म दे रखी है साइन एन एक्स। आई लेट क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बन गया, क्योंकि दो वेरिएबल है अलग अलग, दोनों को बाई पार्ट से सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई लेट का यूज करेंगे। आई लेट यहां पर ही देखते हैं, आई लेट के अकॉर्डिंगली आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब है एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो यहां हम देख सकते हैं एल्जेब्रिक टर्म पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक से, तो इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन मीन्स कॉस एन एक्स अपॉन एन। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन फिर से कॉस एन एक्स, वो भी माइनस टाइम्स, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन एन, और इंटीग्रेशन बाहर डी एक्स और बाहर आ जाएगा ओवरऑल 0 टू पाई लिमिट। तो यहां आ गया हमारे पास 2/पाई माइनस के एक्स कॉस एन एक्स अपॉन एन। इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट आ गया 0 टू पाई, ये लिमिट आ गई 2/पाई एज इट इज। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, पाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे, पाई, तो माइनस के पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। लोअर लिमिट 0 पर ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि x मल्टीप्लाई में है और साइन 0 ही होता है, तो मतलब माइनस 0 आ जाएगा। ये आ गया 2/पाई माइनस के पाई कॉस एन पाई को हम -1 की पावर n भी लिख सकते हैं अपॉन एन प्लस साइन एन पाई। चाहो तो साइन एन पाई को 0 लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखेंगे तो साइन एन पाई जो है 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू ये
अब यहाँ पर सीरीज के अंदर रखेंगे हम फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन ऑफ एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस के बी एन साइन एन एक्स। ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है फोरियर सीरीज का, जिसमें ए नॉट की वैल्यू 0, ए एन की वैल्यू 0, ठीक है। तो समीशन ऑफ एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी 0 प्लस बी एन मीन्स 2 अपॉन पाई एन और -1 की पावर n, और ये पाई बाहर आ जाएगा, या तो पाई ऐसे ले लो साथ में और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में साइन एन एक्स, ये आ गया। अब पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा -1 की पावर n और साइन एन एक्स। अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट करा तो -1 की पावर 1 साइन 1x, फिर 2 पुट करेंगे और अपॉन में n भी चल रहा है ना, अपॉन में n, इस चीज का ध्यान रखना है, अपॉन n। फिर 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 अपॉन 2 साइन 2x, 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 अपॉन 3 साइन 3x, फिर 4 रखेंगे तो -1 की पावर 4 अपॉन 4 साइन 4x प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। तो -2 एज इट इज, माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, ये प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये प्लस है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस आ गया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, और ऐसे एंड सो ऑन सीरीज आगे तक प्रोसीड होगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन की। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, फोरियर सीरीज में इसकी फोरियर सीरीज बनानी है। तो ये है इसकी फोरियर सीरीज। सबसे पहले फंक्शन चेक करेंगे, फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर फंक्शन इवन है तो उस केस में ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन 0 आ जाएगा। बट अगर फंक्शन ऑड है तो उस केस के अंदर ए नॉट और ए एन की वैल्यू 0 आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आई है। फिर उसके बाद में मैंने बी एन का फॉर्मूला अप्लाई किया, एफ एक्स की वैल्यू फॉर्मूले के अंदर रख दी। फिर यहाँ पर ये फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह -x रख के चेक करेंगे। अगर प्लस आ जाता है तो मीन्स फंक्शन इवन है, अगर माइनस आता है इट मीन्स फंक्शन ऑड है। तो अगर प्लस आ गया तो इवन हो गया। इवन के केस में वी नो दैट -a to a fx dx इंटीग्रेशन के अंदर अगर है तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, पाई दे रखा है, तो यहाँ पर पाई में से कन्वर्ट किया। फिर यहाँ 2 टर्म दे रखी है x और sin x, एक है एल्जेब्रिक, एक है टिग्नोमेट्रिक। वी नो दैट आइलेट के अकॉर्डिंगली एल्जेब्रिक टर्म फर्स्ट है और टिग्नोमेट्रिक टर्म उसके बाद आती है। तो मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस के फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद फिर से एक बार जो भी टर्म आएगी उसका फिर से एक बार क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट है 0, तो 0 आ जाएगा लोअर लिमिट के केस में। फिर cos n पाई का मीन हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n लिख सकते हैं इसे, अपॉन n प्लस साइन n पाई क्या होता है 0, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया। उसके बाद में सीरीज, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये होता है जिसके अंदर ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई, ए एन की वैल्यू 0 आ गई, ए बी एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो रखा, साइन एन एक्स एज इट इज। उसके बाद n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि समीकरण तक n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है, तो 4 तक वैल्यू रखी प्लस एंड सो ऑन हो गया। कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी ये सीरीज, ठीक है। थैंक यू।